पवित्रम ही विद्यते इहि अस्मिन् लोके पवित्रम नहीं विद्यते ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान के सदृश और कोई पवित्र चीज नहीं है। जिसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, और सब अज्ञान है। सब टोटल जहां तक है सब अज्ञान है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ऐसा ही आत्म स्वरूप का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी महात्मा संत लोक कल्याण कर सकता है, देश का कल्याण कर सकता है, और मोह ग्रसित जीव कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अच्छा, जब ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो जाएगा भक्ति मैया से तो उसका फल क्या मिलेगा? बिना फायदे का कोई काम नहीं। फायदा भागवत जी सब बताते चले जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। बोले धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद्यद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। क्या बात! भागवत की कथा सुनने के बाद अगर आपके अंदर, आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्यार ना हो गया, और ये परमात्मा के जितने बंदे हैं इनसे प्यार ना हो गया, तुम्हारे अंदर से अगर आक्रोश ना गया, आवेश ना गया, क्रोध ना गया, द्वेष ना गया, तो कथा सुनना बेकार है। पहले हम लोग भी कर्मकांड में बहुत विश्वास करते थे महाराज। जब संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे थे तभी से भगवान का अभिषेक, भोलेनाथ का आज भी चलता है नित्य कर्म में अभिषेक। बहुत मंत्र जप हुए, जपते जपते बहुत समय हो गया। अचानक जब भागवत के इस धरातल में प्रवेश हुआ तो अचानक मन लग गया भगवान की कथा में। कर्मकांड कम होने लगा। हमने अपने गुरु जी से पूछा, महाराज ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने यही श्लोक हमें सुनाया था। बोले धर्मस्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्यद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। बोले मेरे शिष्य, मेरे बेटे, तुम्हारे किए हुए धर्म का ही परिणाम है। जो तुमने जप किया, तप किया, अभिषेक किया, समाज सेवा करी, विद्या दान किया, आदि आदि सत्कर्म किए, उसी सत्कर्म के बदले तुम्हें भगवान की कथा प्राप्त हुई है। जिनका मन कथा में लगता है या जो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत जी का कर रहे हैं, निश्चित ही आपके सुकृतों का फल उदय हुआ। इसका मतलब यही हुआ सुकुल जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, तो धर्म का क्या फल है? बोले धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते। धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति। धर्म का फल क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति। अपगता वर्गाः अपवर्गाः। अपवर्ग किसे कहते हैं? न पवर्गाः अपवर्गाः। जहां पवर्ग ना हो, पाफा बाभा मां, पा माने पतन, पतन फलासा बंध भय। पवर्ग किसे कहा जाता है? पा से पतन, पाफा, फा से फल की आशा, पतन फलासा, पाफा बा, बा से बंधन, पतन फलासा बंध भय, पाफा बाभा, भा से भय, पतन फलासा बंध भय। मृत्यु जहां है नाही तो पाफा बाभा मां रहित सो अपवर्ग कहाई। वही अपवर्ग है। तो भगवान की कथा में ये कुछ नहीं है। परीक्षित को कदापि मृत्यु का भय नहीं हुआ। आप श्रवण करेंगे आगे चल करके। तो कथा यदि अंदर गई तो पतन नहीं जीव का होगा। नमे भक्त्या प्रणश्यत, भगवान गीता के कह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन होता नहीं महाराज। भक्त ये ना घबराए मेरा पतन हो गया, कभी नहीं होगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। न भूतो न भविष्यति। लेकिन फल की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। कर्म करो, फल तो देने वाले नारायण हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का सूत्र है, आप लोग सब जानते हो। तो इस प्रकार से धर्म का परिणाम है अपवर्ग की प्राप्ति। अब जब अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होगा महाराज? बिना फायदे का कोई काम नहीं। तो सूत जी ने आगे बताया, बोले फिर तुम्हें परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा।
तो भगत जी ने पूछा, भक्त ने या सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज वो परम तत्व है क्या? अरे बोले उसी को तो पाने के लिए सब परेशान है। परम तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम तत्व 50 ठू नहीं है, परम तत्व केवल एक है, एक, ओनली वन, बस एक ही है। उसी एक तत्व को वदन्त तत्त्वविदस् तत्त्वम् एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, उसी एक सत्य को ज्ञानी लोग अलग अलग मार्गों से प्रस्तुत करते हैं। वो परम तत्व क्या है? बोले ब्रह्मेति परमात्मेति। जब वो निर्गुण निर्विकार के रूप में रहता है तो उसकी संज्ञा होती है ब्रह्म। बोलो राधे राधे। है वही तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति। निर्गुण वादियों के लिए वो ब्रह्म है और संतों के लिए वो परमात्मा है। और वही परम तत्व भक्तों के लिए भगवान है। भगवान केवल भक्तों के लिए है वही तत्व भगवान इति शब्दते। तो परम तत्व को महात्मा सूत जी ने 3 भागों में बांट करके बताया। कौन? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वही परम तत्व है। अच्छा, उस परम तत्व की प्राप्ति जब हो जाएगी तो क्या होगा? बोले उस परम तत्व को जान लेने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। फिर जीव जगत और माया का जहां वास्तविक ज्ञान हो गया तो क्या शेष रहेगा? बोले केवल आनंद, ओनली वन आनंद। उस आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप जन्म जन्मांतर से प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से महात्मा सूत जी ने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और बोले महाराज भगवान के अवतार कितने हुए? परमात्मा तो अवतार लेते नहीं। वह परमात्मा जो कभी गर्भ में नहीं आता, कैसे देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिया? बोले देखो भगवान सबसे पहले कौमार सर्ग में आए। सएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। उस परम तत्व का पहला अवतार ब्रह्मचर्य के रूप में हुआ। सुधी श्रोता जन ध्यान देंगे, बड़े मतलब की बात है। इन अवतार क्रमों में भगवान के 24 अवतारों में बहुत ही मतलब की बात है। परमात्मा सबसे पहले मानसी सृष्टि में आया। सनत सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनत सनत कुमार, सनत सनंदन सनत कुमार, ये चारों भैयाओं के रूप में आया। क्यों आया? जीव जगत को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए। इन चारों भैयाओं ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और कौपीन धारण किए रहे, हमेशा श्रीमन नारायण का कीर्तन करते रहे। इसलिए जुस्मान जरा न बाधते, जो हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन करता है उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज शरीर बुढ़ा नहीं होता। अरे शरीर का तो धर्म है बुढ़ा होना, मरना, जीना, ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। आप कौन? आप एक परम चैतन्य आत्मा हैं, आप कभी बुढ़े नहीं हो सकते। इस बात का बोध हो जाएगा। तो कौमार सर्ग में ब्रह्मचर्य के रूप में अवतार लिया। इन चारों भैयाओं ने ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि से और दुनिया वालों को ये उपदेश दिया कि ब्रह्मचर्य के नींव पर ही दुनिया का महल खड़ा किया जा सकता है। प्रासादस्य विनिर्माणे यथा यथा प्रासादस्य विनिर्माणे मूल भित्ति अपेक्षते तथैव जीवनस्यादौ ब्रह्मचर्यम् अपेक्षते। जैसे महल को खड़ा करने के लिए मूल भित्ति सुदृढ़ नींव की आवश्यकता होती है, ऐसे सुदृढ़ जीवन के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। बिंदु पतनम मरणम बिंदु रक्षणम जीवनम, संतों ने कहा है। जिसने ज्यादा अपने बिंदु को, अपने वीर को ऊर्ध्व रेतस बनाया है, उतने उसकी लोक प्रसिद्धि हुई है। और यहाँ मूत्र च मोदते ही लोक, और परलोक में
वो सुखी हुआ है, और जिसने जितने इसका क्षरण किया है उतने जल्दी खेल खत्म। इसलिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिया। प्रथम अवतार, द्वितीय अवतार में भगवान शौकर सूकर के रूप में आए, तृतीय अवतार में देवर्षि नारद के रूप में आए, चौथे अवतार में भगवान नर नारायण के रूप में आए, पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव के रूप में आए। बोलो कपिल भगवान की जय। अपनी मैया को सांख्य शास्त्र की शिक्षा दे करके और जाकर के गंगा सागर में निवास किया। छठे अवतार में भगवान अनुसुईया के गर्भ से आए और इस प्रकार से क्रम से प्रहलाद के रूप में आए, यज्ञ के रूप में आए। अष्टवें अवतार में भगवान मेरु देवी से नाभ के और राजा महाराज नाभ से यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। नौवें अवतार में भगवान पृथु के रूप में आए। दसम अवतार में भगवान मत्स्य रूप में आए और इस प्रकार से 11वें अवतार में भगवान मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। कच्छप के अवतार में आए। धनवंतरम द्वादशमाम 12वें अवतार में भगवान धनवंतरी के रूप में आए और 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। दैत्यों को छला, देवताओं को अमृत पिलाया। बोले मोहिनी भगवान की जय। चतुर्दशम नारसिंहम 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में आए। पंचदशम वामनकम 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आए, जो 2 पैर में ही नीचे के 7 और ऊपर के 7 सपनाप दिए। तीसरा पैर बलिराजा के ऊपर रखा, उसे अभयदान दिया। अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में आए और भुज बल विपुल भार महिकीनी विविध बार महिदेवन दीन्ही। 17वें अवतार में भगवान सत्यवती के गर्भ से सत्यवती और पाराशर के माध्यम से वेद अभ्यास के रूप में आए। बोलो वेद अभ्यास भगवान की जय। इस प्रकार से 18वें अवतार में भगवान नरदेवत्वमापन्नः स्वीकार्य चिकीर्षया राजा राम के रूप में आए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। 19वें अवतार में भगवान कृष्ण और बलदाऊ के रूप में आए और 20वां अवतार भगवान का किस रूप में हुआ? बोले ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम न जन सुतः की कटेषु भविष्यति। उस समय अवतार नहीं हुआ था जब संहिता लिखी गई। भविष्यति क्रिया लगी भविष्य काल की, तो बौद्धावतार हुआ बाद में। इसके बाद भगवान के और जितने अवतार हुए वो सब भी अवतार इसके अंदर सम्मिलित किए गए। कुल मिलाकर 24 अवतारों की कथा है और 24 तत्व भी पाए जाते हैं महाराज। ये सब आप सांगोपांग कल के क्रम में श्रवण करेंगे। इस प्रकार से इन सब अवतारों में श्रेष्ठ कौन है? बोले एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है इन अवतारों में। और देखो इसके बाद अवतारों का रहस्य बताया और बोले महाराज ये भागवत पुराण की रचना कब हुई, किस युग में हुई, जरा बता दीजिए। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। बोले द्वापर का समय था, द्वापर का अंत हो रहा था। एक दिना के बाद व्यास जी महाराज गए, सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान का ध्यान करने लगे। ज्यों ही ध्यान किया महाराज तो व्यास जी के मानस पटल पर चारों युग का चक्र घूमने लगा। पहले सतयुग आया, बोले हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद त्रेता आया, बोले ये भी ठीक है, चलेगा। उसके बाद द्वापर आया, बोले ये तो कम कुछ ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु चलो चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन ज्यों ही कलयुग की काली मां दिखी व्यास जी को उस चक्र में महाराज, चतुर्थ चक्र में, सोई व्यास जी छटपटाने लगे। बोले अरे कलयुग में ऐसे लोग होंगे, अपने माता पिता को प्रताड़ित करते वाले, भाई से भाई लड़ने वाले कलयुग में होंगे, सहोदर भ्राता ऐसे लोग होंगे, धन के लिए अपने भाई का हरण करेंगे, मरवा देंगे, दंड देंगे। राम राम,
कलयुग की काली कालिमा को जो व्यास जी ने उस मानस पटल पर देखा महाराज, बुद्धि चकरा गई। बोले क्या करूं? तो पहले ऋग्वेद था, केवल वेदों का विभाग कर डाला हड़बड़ाहट में। वेदों के 4 विभाग बना दिए। ऋग्वेद साम अथर्वाख्यो वेदाश्चत्वारि उद्धृताः इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। अरे भाई, एक संहिता के चाहे 20 भाग बना दो, संहिता तो ज्यों की त्यों रहेगी, उसकी कठिनाई कहां से जा सकती है। अब तुम वैयाकरण सिद्धांत के कई भाग कर दो, लेकिन सिद्धांत का मूल विषय तो सब वही रहेगा। विभाग करने से विषय का काठिन्य कभी जा नहीं सकता। व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया उन संहिताओं को, लेकिन कुछ फल उसका मिला ना। परेशान हो गए। बोले देखो, बोले स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिहि। अब ये वेद तो पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज वेद स्त्रियां क्यों ना पढ़ें, क्यों ना पढ़ें? ये मत पूछो। इसलिए ना पढ़ें कि शास्त्र का आदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद में होता है स्वर, और लज्जा स्त्री नाम भूषणम। देखो हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, कितना सूक्ष्म है, कितना ध्यान रखा गया है हर समाज का। नारी समाज की लज्जा का ध्यान रखते हुए प्रतिबंध लगाया ऋषियों ने। वेद में हाथ उठाना पड़ता है, और जिसे सस्वर वेद का बोध नहीं है वो चाहे जितना वेद पाठ करे। आजकल तो इसे लोकल चल रहा है सब। चंद्रमा मनस हो जाता, सूर्य हो जाए, स्रोत्राद मुखादर जाए, सुकुल दिया दिखावा, नाभ्या जासी दंतरिक्ष श्रेष्ठ देव हो समवर्तत पदभ्याम भवरे शास्त्रोत्ता था लोक अन्न कलवयन्न भोग लगावा। ये सब प्रचलित बातें हैं महाराज। वेद में स्वर होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। जब तक उदात्त अनुदात्त और स्वरित सब स्वरों का बोध नहीं होगा, ये जो हाथ उठता है स्वर के हिसाब से सब चलता है। और जो बचपन से वेद पढ़ते हैं तो उन्हीं को सब पता है, और सब लोकल काम है, ठीक है चल रहा है, चलने दो, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं। तो इस प्रकार से अब स्त्रियां ऊपर हाथ उठावे, बताओ उसकी लज्जा जाएगी कि नहीं जाएगी? एक बात और बता दूं इस कथा प्रसंग के माध्यम से आप लोगों को, जब हर हर महादेव बोला जाता है तो उस समय माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए। और कथाएं चलती रहती हैं। विष्णु प्रिया जी आ गई, वृंदावन वाले व्यास आ गए, बोले ऊंचा करो हाथों को, बोलो राधे राधे। और उन मूर्खों से पूछा जाए तुम किससे हाथ ऊंचा करने की बात कर रहे हो? देवियों से। उनको ये बोलना चाहिए हाथ देवियां ना उठाएं, केवल भाई लोग उठाएं, लेकिन सबका हाथ उठवा देते हैं। ऊंचा करो हाथ, नाचो गाओ। मर्यादा नष्ट होती चली जा रही है, लोग दिशाहीन हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी भागवत में लिखा हुआ है, स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिहि। स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम, स्त्रियों को शूद्रों को, द्विज बंधु नाम, और जो भ्रष्ट ब्राह्मण हैं, द्विज बंधु का मतलब भ्रष्ट ब्राह्मण, इनका वेदों पर अधिकार नहीं है। भ्रष्ट ब्राह्मण का मतलब समझ रहे हैं? जन्म हुआ पंक्ति पावन ब्राह्मण के यहाँ 3 घर में, और कुछ दिन के बाद चलने लगा सब वेज नॉन वेज उल्टा सीधा भ्रष्ट हो गए। बोले हम 3 घर के ही हो, तुम्हार गर्ज हो तुम्हार गोड़ धरा। तो ऐसे ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का कदापि अधिकार नहीं है। जिन्होंने बचपन से संध्या गायत्री का उपदेश नहीं ग्रहण किया, गायत्री नहीं जपे, संध्या नहीं किए, अपने ब्राह्मणीय धर्म का पालन नहीं किए, उनको श्रुतियों ने बहिर्मुख कर दिया। बाहर जाओ, गेट आउट। तुम जाति से ब्राह्मण हो सकते हो भाई, जाति तो जन्म तो हुआ है सुकुल जी के यहाँ, तो सुकुल ही रहेंगे ना, पटेल जी थोड़ो बन जाएंगे। अरे शेर का बच्चा शेर होता है भाई, सियार थोड़ो बन जाएगा, रहेगा तो शेर है, लेकिन जन्म से ही शेर रहेगा, गर्भ से नहीं रहेगा। और उस सिंह का सिंहत्व तभी सफल होता है महाराज, जब वो ऐसी गर्जना करे कि लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाए, तब तो उस ब्राह्मण का जन्म सफल है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के और जिधर जाए लोग अपने आप आपके घोड़े में फाट पड़े आए के यहाँ साष्टांग दंडवत करें।
और देखे कि कोई आ रहा है ब्राह्मण का बेटा, दैदीप्यमान ललाट और लालिमा लिए हुए सुकर्मी ब्राह्मण। शेर के यहाँ जन्म लेकर के ठीक है, सिंह के यहाँ जन्म हुआ और सर्कस में नाच रहे हो, नाचो, वो अलग की बात है। तो इस प्रकार से इति भारतमाख्यानम, व्यास जी ने क्या किया कि महाभारत की रचना कर डाली महाराज, जिसमें 1.25 लाख श्लोक हैं और महाभारत में सब कुछ डाल दिया, कुछ बचा नहीं। अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति, जितनी नीतियां होती हैं, व्याकरण के सारे सूत्र, राजाओं की वंशावली।